अगला प्रश्न है, मैं पिछले 12 साल से एक ऐसे संबंध में हूँ जहां पर ना तो मैं इस संबंध से निकल पा रहा हूँ, ना ही इसमें जी पा रहा हूँ। समाज की इतनी ज्यादा दबाव है कि मैं तलाक तक नहीं ले पा रहा हूँ। मेरे परिवार में तलाक को बहुत बुरा माना जाता है और इसीलिए वो इस पर राजी नहीं हो रहे हैं। 2 बार आत्महत्या करने की भी प्रयास किया लेकिन असफल रहा। एक कॉरपोरेट में अभी नौकरी कर रहा हूँ और मन वहां भी नहीं लगता है। जिंदगी बिल्कुल ऐसा हो गया है कि किसी को बता तक नहीं पा रहा हूँ कि क्या महसूस कर रहा हूँ। क्या कुछ ऐसा उपाय है जिससे जीवन में कुछ और हो सकता है? निश्चित उपाय है। पर यह समझना होगा कि वह कौन है जो 12 साल से एक ऐसे संबंध में है जिसमें वह खुश नहीं है। क्या वह व्यक्ति जो 12 साल से प्रताड़ना में रह रहा है, यह व्यक्ति उस प्रताड़ना से अलग थलग है? यह जरा ऐसा बिंदु है, इस तरह से ऐसे देखना है जिस तरह से कभी देखा नहीं गया है चीजों को। इसलिए अचानक से इस तरह से देखने की बात आती है तो हम समझते हैं क्या बात हो रही है, ये तो बड़ी बेतुकी सी बात हो रही है कि वह कौन है जो प्रताड़ना से 12 साल से पीड़ित है। लेकिन बात है, जो समाधान है, जो इस पूरी समस्या की जड़ है, वह इसी में पता चलती है। और निश्चित समाधान, आप देखें कि जो व्यक्ति 12 साल से पीड़ित है, वह हिस्सा है इस पूरी समस्या का। उसके अंदर कोई न कोई ऐसी गांठ, कोई न कोई एक ऐसी खूंटी, या कोई न कोई ऐसा खूंटा जरूर गड़ा है जो उस संबंध को बराबर बांधे रखे हुए। यानी वह व्यक्ति उस पूरी समस्या से अलग नहीं है। पर हम क्या करते हैं, जो समस्या है उससे खुद को अलग करके रख लेते हैं, तो समस्या का ठीक ठीक अवलोकन नहीं हो पाता, समस्या की संरचना ठीक से दिखाई नहीं पड़ती। समस्या को हम एक आइडिया की तरह देखते हैं। आप देखें जरा, जब मित्र ये देखते होंगे समस्या को, एक आइडिया की तरह देखते होंगे, जैसे वो समस्या इनसे अलग है। 12 साल से जिस व्यक्ति के साथ आप रह रहे हैं और जिस संस्था के आधार पर, मान लीजिए वो व्यक्ति जो है वैवाहिक संस्था का हिस्सा है, वह व्यक्ति स्त्री है या पुरुष है। अब उस स्त्री को जब समस्या के रूप में आप देखते हैं, या उस संस्था को जब आप समस्या के रूप में देखते हैं, तो सीधे नहीं देखते हैं, आप उसका एक आइडिया देखते हैं। यानी जब आप किसी चीज के आइडिया को बना करके देखते हैं, तो आप आइडिया को बनाने वाले के रूप में अलग हो चुके होते हैं, है ना। वह जो घटना घट रही है 12 साल से, एक तो वो घटना है, एक तो वो संबंधों की प्रताड़ना है, और दूसरा उस घटना की एक धारणा है, उसका एक आइडिया है। क्या इस दोनों चीजों का फर्क आप कर सकते हैं? बहुत साफ साफ माइन्यूट। एक तो वो वास्तविक घटना है जो घट रही है, जिससे संत्रस्त है, और दूसरा उसकी एक क्लोनिंग है जो माइंड में चलती है कि कैसे इससे मुक्त हों, कैसे इस धारणा से अलग हों, कैसे यहां से दूर भाग जाऊं। आत्महत्या तक की कोशिश हो गई है, बाल बच्चे भी हो गए हैं, पर एक वास्तविक घटना घट रही है और एक जो है आइडिया में घटना घट रही है। तो वास्तविक जीवन का धरातल जो है वो तो जोड़े हुए हैं, उसमें तो तंतु एक से दूसरे तक फैले हुए हैं, और आइडिया में आप अलग होना चाहते हैं। विरोधाभास आपके हाथ में, आपके द्वारा रचा जा रहा है। जो वास्तविक घटना घट रही है उसको देखिए,
आइडिया में मत उसको ला करके देखिए। अगर आप वास्तविक घटना में जब आपको पीड़ा होती है उस संबंध में, जिन जिन कारणों से पीड़ा होती है, जिन जिन कारणों से आप चिढ़ते हैं, उसमें आप अलग मत होइए। उसको जल्दी से यह मत कहिए कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, हाय मेरा पूरा जीवन नर्क हो गया। फिर आप ले गए आइडिया में। जब वो घटना घट रही है, चिढ़ पैदा हो रही है, तो उसके साथ उपस्थित होइए, उसके साथ मौजूद होइए, उस घटना को समझिए, उसमें न गलत कहिए न सही कहिए। जल्दी ही आप पाएंगे कि पूरी घटनाक्रम की प्रकृति आपको ऐसे दिखाई पड़नी शुरू हो जाएगी जैसे हाथ पे रखा हुआ कोई आंवला, हस्तामलक। तो समस्या का पहले ठीक से दिखाई पड़ना जरूरी है, आइडिया में नहीं, यथार्थ के धरातल पर। यथार्थ के धरातल पर आपने यह देखा कि मैं यह जो चिढ़ रहा हूं और ये जो समस्याएं चारों तरफ फैली हुई हैं, इसमें कोई मौलिक भेद नहीं है। ये सब कुछ एक दूसरे का सहयोग कर रही हैं। तो सबसे पहले आपके अंदर से वे सारे आग्रह उखड़ जाएंगे जो कि उस समस्या को कंटिन्यू रखते हैं ऑर्गेनिकली, बिना आपके। जैसे ही आपको दिखाई पड़ेगा कि मैं कहां से समस्या में सहयोग कर रहा हूं, आपके अंदर से वो खूंटियां अपने आप उखड़ जाएंगी। आप ये देखेंगे कि वह पूरा जो संबंध है, वह संबंध आप ही के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है या रचा जा रहा है। या कहीं हो सकता है ऐसा कि जो 12 साल से आप यह कह रहे हैं कि आप एक विषाक्त संबंध में हैं, वह विष 12 साल से आपने ही घोला। दूसरा व्यक्ति हो सकता है उसका शिकार हो रहा हो, वह व्यक्ति झेल रहा हो। कुछ कह नहीं सकते कि क्या तथ्य निकल करके आएगा। और अगर उसमें उस संबंध में, जिस संबंध की आप बात कर रहे हैं, आप अगर विष खोल रहे हैं, आप मुक्त हो जाएंगे और वह व्यक्ति भी बदल जाएगा। क्योंकि जब विष उसको नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा, तो फिर उसका आचरण और व्यवहार भी बदल जाएगा। लेकिन इतनी बात तय है कि अगर आपने अपने अंदर से जो उस समस्या के खूंटियां थी वो उखाड़ दी, तो बात फिर एक तरफा उसकी तरफ हो जाएगी। फिर समस्या दूसरे व्यक्ति में है, आप में समस्या नहीं। दूसरे व्यक्ति की समस्या आप नहीं ग्रहण कर रहे हैं, तो लौट करके वो समस्या उसी तक जाएगी, आप तक समस्या आना बंद हो जाएगा। यथार्थ के धरातल पर कोई संबंध होता थोड़ी है जो आयोजित हो। यथार्थ के धरातल पर जो संबंध है वो किसी एक व्यक्ति से थोड़ी है, पूरी प्रकृति से है, पूरी मानवता से है। आप यथार्थ के धरातल पर जीना शुरू करेंगे, आपको दिखाई पड़ जाएगा कि क्या होना है, क्या करना है। पर आपके जरूर कोई निहित निवेश होंगे, जरूर कुछ आपने वहां पर अपना प्रोजेक्शन डाला होगा, कुछ उम्मीदें पाली होंगी। आज एक अध्यापिका से हम लोग बात कर रहे थे, वे 35 साल से एक स्कूल में पढ़ाती हैं। वे कह रही हैं कि मैं मुक्त होना चाहती हूँ, क्योंकि हमेशा चारों तरफ से दबाव है कि आप इसमें रहिए, आपको यह करिए। हमेशा लोग उनके ऊपर नजर रखते हैं कि इधर उधर जरा सा भी उनके माध्यम से कक्षाएं प्रभावित न होने पाए। और जबकि जीवन जो है वो उनका मुक्त है, कोई पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं है, कोई आर्थिक समस्या नहीं है। फिर समस्या क्या है? वे कहती हैं कि यह मैं फंस गई हूं। उनसे जब कहा गया कि क्या वास्तव में आप फंस गए हैं या आप सम्मोहित हैं, तो वे चिढ़ गए। क्यों चिढ़ गए? क्योंकि वो इस बात को नहीं स्वीकार करने के लिए राजी हैं कि वे सम्मोहित हैं। अब आर्थिक समस्या आपको कोई नहीं है, आप 35 साल एक स्कूल में काम कर चुके, उसके बावजूद भी उस स्कूल के सब तरीके के जो दबाव है उसे झेल रहे हैं और झेलना नहीं चाहते। खुशी से झेलना होता तो अलग बात है, पर आप झेलना नहीं चाहते। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ असुरक्षाएं हैं कि स्कूल से निकल जाएंगे फिर करेंगे क्या,
फिर पता नहीं बाहर कैसी जिंदगी होगी, फिर बाहर 35 साल से जो चीज की हुई है उसके इतर कुछ करने की कल्पना भी प्राण कपा देती है। तो फिर समस्या आपके अंदर है। आप कहते हैं कि मैं बिल्कुल परेशान हो गया हूं, मैं बिल्कुल भी त्रस्त हो गया हूं, मैं मुक्ति चाहता हूं, पर मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। ये सब ऊपर ऊपर कहने की बातें। अगर आप देखें, जांचें, समस्या आपके अंदर निकल आएगी। और जिसने अपनी समस्या को खुद अपने अंदर जांच लिया, कौन किसको समस्या ग्रस्त कर सकता है। सुकरात जैसे व्यक्ति की पत्नी जो इतनी खतरनाक थी, पूरी की पूरी वो शैतान ही थी, लाकर के चाय का गर्म पानी उबलता हुआ उनके चेहरे पे फेंक दिया कि वो मित्रों से बात कर रहे थे। वहां पर भी जब समस्या नहीं पैदा हुई, वहां पर भी वो बड़े साफ साफ खुशी खुशी आगे बढ़ते चले गए। तो फिर दूसरे मामलों में कैसे समस्या पैदा हो सकती है? आपको बहुत आसानी से आप समाधान निकाल लेंगे यदि समस्या की पूरी प्रकृति को ठीक से समझें। आत्महत्या कभी भी निदान नहीं। आत्महत्या समस्या को गुणात्मक रूप से जटिल कर देना है। जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो यह दिखाता है कि इंसान के सामने जो चुनौती प्रस्तुत की गई, उसका ठीक ठीक उत्तर जो दिया जाना था वह नहीं दिया गया। उसमें उसने भागना, उसने उसने पलायन करना ज्यादा उचित समझा, बजाय कि उसका निदान और समाधान करने। तो आप आने वाली संततियों के लिए, मनुष्य के लिए और भी जटिल एक मन स्थिति छोड़ देंगे, और आगे की आपकी यात्रा जैसी कोई चीज है तो वह और भी गहरी गांठ वाली हो जाएगी। इसलिए मेरा जो समझना है साथ में चलते हुए, वो ये है कि आप अपनी तरफ देखें, उस पूरा संबंध के पूरे घटनाक्रम को समझें कि वो क्या है, आपको समाधान मिल जाएगा।